हैप्पी रक्षाबंधन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी रक्षाबंधन। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज है लास्ट सोमवार, जो सावन के लास्ट सोमवार पड़ता है। तो आज 5वां सोमवार है, तो मेरा है आज फास्ट। तो मैं फास्ट हूँ और मैं जा रही हूँ मंदिर। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई और ये रक्षाबंधन के दिन की वीडियो है। तो ये वीडियो आप लोगों के पास काफ़ी लेट आ रही है क्योंकि नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गांव में हो जाती है, आप लोग जानते ही होंगे। और अभी मैं सफाई कर ली। सफाई करने के बाद इधर बच्चे खेल रहे हैं और दीदी बना रही हैं सेवइयाँ और इधर मम्मी भी हेल्प करवा रही हैं। तो यहाँ मंदिर जा रही हो? अरे मुझे क्या पता था। दादी ले जाओगे? तो यहाँ घर की साफ सफाई करने के बाद मैं आ गई नहा के, क्योंकि आज मंडे है और रक्षाबंधन के दिन मंडे ही पड़ा था। तो वो लास्ट सोमवार था सावन का, तो मेरा फास्ट है। तो मैं यहाँ क्रीम पाउडर वगैरह लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं साड़ी पहन लूँगी क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है। तो उसकी वजह से, और वही रिशु बोल रहा था कि मंदिर जाना है, तो मम्मी ने बोला कि तुम जल्दी से नहा लो और फिर मंदिर चली जाओ क्योंकि लेट हो जाओगी। इसकी वजह से मैं जल्दी तैयार हो गई और इधर खाना भी बनता जा रहा है क्योंकि दीदी बना रही थी। तो मैं यहाँ सेवइयाँ देखने लगी आके, और मेरे गांव में इसी तरह से सेवइयाँ बनती हैं, मेरी सासू माँ बनाती हैं। और इस तरह से कुछ लोग बनाते हैं, जैसे पानी में बना के और फिर उसके बाद पता नहीं कैसे कुछ करते हैं, छान के निकाल लेते हैं, उसके बाद दही से खाते हैं, दही और बूरा से। इस तरह से मेरी ससुराल में बनती हैं सेवइयाँ। तो वही मैं देख रही थी क्योंकि मेरे यहाँ नहीं बनती हैं, मेरे यहाँ दूध वाली बनती हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखी तो वो मैं देखने चली गई उसके। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर और बच्चे अभी आ रहे हैं और हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। हस्बैंड बैठे। एसी बंद करो। एसी चलेगी? पहली बात एसी बंद करो। एसी तो क्या चलेगी। हुआ? मेरी कोई गलती ना रहेगी फिर। क्या हुआ? एसी बंद कर तो मैं पहले उल्टी उल्टी। पीछे बैठ। अच्छा, वही कह रहा हूँ मैं। पीछे बैठ जा। पीछे बैठ। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं भैया आ जाओ, बैठो आ दर्शन करने। आज लास्ट मंडे है, तो मैं सोचा कि चलो मंदिर में दर्शन कराते हैं भगवान के। गरम है? अच्छा नहीं, ठंडी हो। सब लोग फ्री हुए थे। मम्मा के पास चलो। एसी बढ़िया हो? मम्मा के पास चलो। पापा कार कैसे चलाएंगे फिर? अभी हाँ, मम्मा के पास चलो। लोही से ले और इशू। तो यहाँ हम लोग निकल लिए मंदिर के लिए, और पहले तो मैं और दीदी जा रही थी, जैसे मेरी ननद जी। तो फिर वहाँ मेला भी लगता है, जैसे छोटा सा मेला होता है ना, तो उस तरह के लगते हैं। जैसे कहीं भी मंदिर हो तो लोग लगा लेते हैं, तो वही थोड़ा छोटा ही लगता है। तो हमने सोचा कि चलो बच्चों को भी घुमा लाएंगे, तो इसकी वजह से बच्चों को भी ले लिया साथ में। और ये देखिए, मैं बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि आज के दिन वैसे भी मंदिर में भीड़ हो ही जाती है क्योंकि सावन के सोमवार चल रहे थे। तो फिर यहाँ हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी, उसके बाद हम लोग पैदल चलने लगे क्योंकि दूरी खड़ी कर दी थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से गाड़ी अंदर नहीं जा पाई। तो मैं सोचा कि चलो अभी खड़ी कर देते हैं, फिर यहाँ से हम लोग पैदल चल दिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए मंदिर और यहाँ से मैं प्रसाद लेने लगी। तो इसमें मेरे बेलपत्र थे, धतूरा था, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जैसे कि, और सारी चीज़ें मिल जाएं पूजा पाठ की तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो पूरा सामान मिल गया। तो मैं यहाँ लेने के बाद चल दी मैं अंदर के लिए, और इसमें लोग घूमने भी आते हैं क्योंकि अंदर घूमने की भी जगह है। एक साइड मंदिर है और दूसरी साइड घूमने की भी जगह है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और आज सोमवार क्योंकि लास्ट सोमवार था, इसकी वजह से
से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ मैंने स्लीपर उतारने के बाद फिर अंदर जाऊंगी, क्योंकि अभी दूरी पे ही उतारते हैं और अंदर कोई जगह नहीं है, तो इसकी वजह से। और ये देखिए, मैं यहाँ से आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। इसी तरह से अंदर का ये काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो इस मंदिर में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार पहले भी आ चुकी हूँ। तो यहाँ अभी मैं अंदर जा रही हूँ और यहाँ लगा दिए ये लकड़ी के, क्योंकि एक साइड जेंट्स जा रहे थे और एक साइड लेडीज हैं। तो इसी तरह से जब भीड़ हो जाती है तो इसी तरह से लगा देते हैं। तो यहाँ हम लोग अंदर जाने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, जगह ही नहीं मिल रही थी और एक एक लोग करके पूजा कर रहे थे और फिर उसी वजह से और ज़्यादा टाइम लग रहा था। और यहाँ काफ़ी बड़ी शिवलिंग है और भगवान शिव जी के सावन में लास्ट सोमवार था, तो मुझे दर्शन करने को मिल गई। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो मैं सोचा कि चलो मंदिर का अगर मौका मिल रहा है तो मैं भी चलती हूँ। तो इसकी वजह से और आज के दिन ना भीड़ हो जाती है, क्योंकि शिव जी का जहाँ भी मंदिर होते हैं तो भीड़ हो ही जाती है। और उसके बाद यहाँ हो गई मेरी पूजा। तो इस तरह से एक एक लोग करके पूजा कर रहे हैं, तभी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी। उसके बाद फिर यहाँ और भी जगह, काफ़ी बड़ा मंदिर है तो और भी जगह पूजा करनी है। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी करते हैं पूजा। उसके बाद क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था धीरे धीरे, तो मैं यहाँ लगाने लगी अगरबत्ती। और यहाँ अगरबत्ती लग रही थी, अंदर नहीं हो रही थी। और यहाँ भगवान से भोलेनाथ की बनी हुई है, तो यह इसी जगह पे अगरबत्ती लग रही थी, तो मैं यहाँ भी कर ली। उसके बाद मैं और भी जगह कर लूँगी। और अभी इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ फ़ोटो खींच रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इधर की पूजा, ये छत पे मंदिर है तो यहाँ की भी मैं करने आ गई, क्योंकि इस मंदिर में छोटे छोटे से मंदिर कई जगह हैं, तो जगह जगह पूजा करनी होती है, तो मैं यहाँ भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई। उसके बाद हस्बैंड भी कर लेते हैं पूजा। उसके बाद हम लोग चलेंगे घर के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तो यहाँ से मैं आपको मंदिर दिखा रही हूँ। तो मेरी पूजा हो चुकी है और मैं चल रही हूँ अपने घर के लिए। काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो अब मैं जा रही हूँ घर वापस। और यहाँ घूमने की भी जगह है, तो मैं सोचा कि चलो घूमती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड खड़े हुए थे, तो मैं बोल रही थी कि अंदर भी घूम लो, लेकिन अंदर जाने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि ये लोग कहीं बाहर भी जाने वाले थे। तो उसकी वजह से फिर कि चलो सीधा ही चलते हैं घर, और भीड़ भी हो रही थी, फिर हम लोग नहीं गए घूमने के लिए। उसके बाद हम लोग जाने लगे वापस। तो मैं लौट रही थी, तो बीच में रास्ते में मिल गए ये मुझे फ्लावर। तो मैं सोच रही कि मैं ले लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और इतने ज़्यादा अच्छे, और रेटों में भी काफ़ी अच्छे थे। क्योंकि बाहर से ऑर्डर करो, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करो या मॉल से लो, तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, और यहाँ अच्छे रेटों में मिल गए, तो मैं यहाँ लेने लगी। मैं सोचा कि चलो ले लेती हूँ, क्योंकि ये छोटे मेले हों या कोई भी वैसी जगह हो ना, जो 1-2 दिन के लिए, तो उसमें अच्छे रेटों में मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ बड़े वाले भी मैंने 4 ले लिए। उसके बाद मैंने 4 छोटे पीस ले लिए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग चल दिए घर, और फिर बीच में मिल गया झूला, क्योंकि मेला लगा ही हुआ था, तो बच्चे नहीं माने। रिशु बहुत ज़्यादा रो गया, तो फिर सोचा कि चलो इसे झुला देते हैं।
लेकिन ये बिल्कुल खेल ही नहीं पाया क्योंकि अभी छोटा है तो चढ़ पाता नहीं, तो उसकी वजह से फिर भी नीचे खेलता रहा। तो उतनी देर में ये थोड़ा चुप भी रहा। तो बच्चे थोड़ा ऐसा खेलने को मिल जाए उसमें भी चुप हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा जिद करते हैं तो उसकी वजह से वो खेल पाए या ना खेल पाए, जिद तो करते हैं। और यहाँ देखिए ये चढ़ भी नहीं पा रहा है। तो मेरे भांजे हैं तो वो बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे आओ, लेकिन ये चढ़ ही नहीं पाएगा। और छोटे बच्चे नहीं चढ़ पाते हैं क्योंकि थोड़े बड़े हों तो वो समझदार थोड़े पैर फंसा के चढ़ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं जा सकते। और ये जाने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन जा ही नहीं पाया। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर इसको खेलने दिया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए मैं आपको छोटा सा जो मेला लगा हुआ है तो वो मैं उसको दिखा रही हूँ। और यहाँ रिशु की मस्ती चल रही है तो मैं सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा ये देख लेती हूँ। यहाँ बच्चों की मस्ती चल रही है, तब तक दीदी कुछ टॉयज़ खरीद रही थी तो मैं सोचा कि चलो चलते हैं। तो निकलते हुए रास्ते में मुझे यहाँ सेफ्टी पिन मिल गई, तो मैं सोचा कि ये साड़ी में ना अच्छे से वैसे कर देते हैं ना लॉक करके, तो बहुत अच्छे से टाइट हो जाती है। तो जैसे कि प्लेट की जगह पे तो ये मुझे मिल गई, तो इनकी मुझे ज़रूरत भी थी क्योंकि मेरे पास फैंसी पिन थे। तो मैं सोचा कि ये मैं ले लूँ। तो यहाँ मैंने लेने के बाद फिर चल दी मैं घर के लिए वापस। देखो कितनी बुरी हालत तेरे पसीना में, दिखाओ नहीं वैसे गर्मी में वो अगर निकल जाए तो फुल गर्मी मिल जाए कोई बात नहीं, और ना निकले तो दिक्कत है। फिर ये लगता है कि घूमने तब भी बहुत गर्मी थी। हाँ। तो यहाँ हम लोग आ गए घर वापस और फिर दीदी राखी बांधने लगी और अभी ये देवर जी के बांध रही हैं और इधर बच्चे भी बांध रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे भी को भी ना बहुत ज़्यादा शौक होती है इन चीज़ों की। तो यहाँ दीदी बांध देती हैं, उसके बाद सभी लोग बंधवा लेंगे क्योंकि त्यौहार तो और सभी लोग होना एक साथ तो अच्छा भी लगता है किसी भी त्यौहार में। तो फिर उसके बाद रिशु बंधवाने लगे, तो रिशु को भी राखी बंध रही है। तो यहाँ रिशु के राखी बंध रही है। और उसके बाद मैं आज अपने घर नहीं गई थी क्योंकि अपने मायके में इस वजह से नहीं गई थी, मेरे भाई नहीं थे घर पे, तो इसी वजह से मैं घर नहीं गई। क्योंकि भाई होते तो मैं चली जाती है, और क्योंकि बहुत टाइम भी हो जाता है, तो इसकी वजह से फिर मैं सोचा कि भाई है नहीं तो आज के दिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर मैं नहीं गई। मैं सोचा कि इन्हीं लोगों को कर लेने दो क्योंकि भीड़ भाड़ में ज़्यादा चलना सही भी नहीं होता है। और यहाँ रिशु छू रहे हैं अपने बुआ जी के पैर। उसके बाद रिशु के उसकी बहनें भी बांध देती हैं राखी। और यहाँ मेरी दोनों दीदी हैं तो उनके एक एक बेटे हैं तो वो बांध रही हैं राखी। आशिका बीच में से हट जाना बेटा, उधर भी हम लगा रहे हैं। दोनों जगह की ले रहे तभी तो ये कह रहे। तो यहाँ हस्बैंड जी भी बैठ गए राखी बंधवाने के लिए। और इस दिन लड़कियां अगर अपने घर ना पहुंच पाएँ तो बहुत ज़्यादा याद भी आती है कि घर नहीं पहुंचे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसे होते हैं जो घर की याद आ जाती है। तो मैं सोचा कि चलो दूसरे दिन चले जाएंगे कि मम्मी। और यहाँ रिशु दिखा रहा है अपनी राखी कि बुआ ने राखी बांधी है, तो वो राखी दिखा रहा है। और हस्बैंड जी की चल रही है पैकिंग क्योंकि ये जा रहे हैं देवर जी की ससुराल। दिखाओ दीदी, बहुत बढ़िया लग रही है एकदम। और ये दीदी सबसे बड़ी बूढ़ी है, ये सूट पहन के ही काम चला ली। बन गई मम्मी, बताएं कैसी बन गई? ऐसी लग रही, वो मसाज करने वाली नहीं आती हैं। ऐसी दीदी इंतजार, वैसे दीदी स्मार्ट लग रही। वाह दीदी जम रही है। नजर मार रहा है, मैं गोड़ में दर्द मार रहा हूं वैसे। अरे अच्छा कोई बात नहीं, हम करके खिला देंगे जब तक रहेंगे। कोई बात नहीं तो कहते जाओ। सही ठीक है, बहुत स्मार्ट लग रही है इस बात दीदी है। माँ भी कह रही
बोलो रिशु। आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। ऐसे ही कलर की साड़ी लेती है, ऐसा ही कुछ कलर है हैप्पी रक्षाबंधन। तो यहाँ हम लोगों की चल रही थी मस्ती, तो हम ही देवरानी जेठानी बातें कर रहे थे और यहाँ दीदी राखी बांधने को दीदी ने बिठा लिया। तो हम लोग यहाँ बातें भी होती हैं, जब 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं सभी लोग फैमिली में, तो बातें भी चलती हैं, मस्ती भी होती है और अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसी वजह से और त्यौहार भी इसी वजह से आते हैं कि सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएं। तो वैसे तो एक दिन की छुट्टी पड़ती है और इस बार ना ऐसा हो गया सैटरडे संडे भी बीच में पड़ गया, तो इस वजह से हम लोगों ने भी सोच लिया कि चलो घर चलते हैं। तो यहाँ दीदी बांध रही हैं राखी, क्योंकि हम लोग भाभीयों को बांध देते हैं तो दीदी भी बांध देती हैं, सभी लोग बांध देते हैं, जैसे भाई भाभी रिश्तों में सब लोगों को राखी बांध देते हैं। तो यहाँ दीदी बांध रही हैं। तो यहाँ त्यौहार भी हो रहा था, मस्ती भी हो रही थी, सभी चीज़ें एक साथ हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि फैमिली में आ जाओ तो अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है। तो त्यौहार का जो मज़ा होता है ना वो दुगना हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं कोशिश करती रहती हूँ कि हाँ चलो घर पहुँच जाऊँ, और मजबूरी पड़ जाए तो वो बात अलग हो जाती है, और जहाँ तक जो टाइम मिलता है मैं आ ही जाती हूँ। बांधते हैं हम, मम्मी बताइए बांधते हम लेके आए, बांधते हैं मम्मी, पैसा ना ले रहा हूँ। मम्मी बिना मांगे निकल दे देती है, तो पैसा नहीं लो। तो लड़कियों का तो हक होता है मांगने का दीदी, है दीदी? हाँ तो वे बिना मांगे दे देती है, जो मांगती ना। तो यहाँ हम सभी लोग बात कर रहे हैं बैठ के, जेठानी सासू माँ सभी लोग। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।